थ्योरी का पोर्शन हमारा पूरा हो गया, तो आइए अब लैब की तरफ चलते हैं। आप लोग को मैंने कहा था कि इस लैब के लिए मैं GNS3 वगैरह इंस्टॉल कर लूँगा, उसके iOS से इमेजेस वगैरह भी इंस्टॉल कर दूँगा। तो अगर आप में से कोई GNS3 काम करना चाहता है तो मैं उसका तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। उसका बड़ा आसान सा तरीका है। ये मेरे एक्चुअली नेटवर्किंग का फोल्डर है, अगर आप लोग देख सकते हैं बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। तो इसमें ये GNS3 की किट है, ठीक है। इसमें यहाँ से GNS3 आप ऑल इन वन वाला आप लोगों को मिल जाएगा, आराम से ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो GNS3 आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ना ये GNS3 पड़ा हुआ है ऑल इन वन, ये जब इंस्टॉल करेंगे ना, एक्चुअली GNS3 से इंस्टॉल करने से पहले ना आप लोगों को वर्चुअल बॉक्स और वाईशार्क इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो ऑल इन वन वाला वर्जन है ना इनका, इसमें आपको सब कुछ बिल्ट इन मिलता है। और ये वाईशार्क, नेटकैप और वर्चुअल बॉक्स वगैरह सब कुछ खुद ब खुद ही इंस्टॉल करता है। तो ये वाला इसका अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ये कर दूंगा शेयर। उसके बाद ये इसकी iOS फाइल्स हैं सारी सिस्को वगैरह की। तो iOS फाइल किस तरह डालते हैं स्विच के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। वेट मैं ज़रा GNS3 को ऑन कर लूँ। ये है जी GNS3 ऑन हो रहा है। ये थोड़ा सा सिस्टम फ्रेंडली नहीं है, इसके लिए हाई प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो बेस्ट यही है, अगर आपका लैपटॉप इसको अफोर्ड तो नहीं कहूँगा, लैपटॉप अगर आप इसको सस्टेन कर सकता है या बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आप ये यूज़ करें। बहुत अच्छी चीज़ है नेटवर्किंग के लिए, अगर वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है तो उसमें से ये है। वैसे तो मैंने EVNG भी यूज़ किया हुआ, लेकिन वो बहुत ही एडवांस है। तो इसमें आप iOS इमेज किस तरह डालते हैं वो देख लें। फाइल के अंदर जाके, सॉरी एडिट के अंदर जाके आपने प्रेफरेंस के अंदर जाना है और फिर यहाँ पर डायनामिक्स में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना iOS राउटर। तो ये मैंने 4 ऐड किए हैं, एक मैं ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह ऐड होते हैं। इसमें आपने न्यू पे जाना है, न्यू पे जाके यहाँ से पूछेगा iOS इमेज कहाँ पड़ा है, आपने ब्राउज पे करके iOS इमेज पे जाना है। फिर iOS इमेज मेरा यहाँ पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। इसमें आप कोई सा भी चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला नहीं ऐड किया, वही ऐड कर देता हूँ मैं 3620। ये चूज़ करें कि तो वो आपसे पूछेगा कि भाई डीकम्प्रेस करना है, तो आप यहीं पे उसको कर देंगे हाँ भी मेरा डीकम्प्रेस करना है। उसके बाद ये नेम है, ये इसका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। और ये इसका चेसी नंबर है। चेसी नंबर होता है कि बोर्ड स्विच एज किस टाइप की वर्किंग करेगा। इधर वो एज 3620 करेगा, 3640 का चेसी नंबर उसी सीरीज का एक्चुअली नंबर होता है। उसके बाद आप डिफॉल्ट रैम कितनी असाइन करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप के आपकी कितनी रैम है। मेरे पास लैपटॉप की 16 GB रैम है और 1 GB होएगा, तो 116 या 12 GB का ग्राफिक कार्ड है और 1 TB की हार्ड डिस्क है HDD और 512 की SSD है। तो इससे मेरा काफ़ी एडवांस है सिस्टम। उसके बाद ये स्लॉट है, इस स्लॉट के ऊपर आप ये देखिए इंटरफेसेस लगा सकते हैं कि आपने कौन से इंटरफेसेस यूज़ करने हैं। उसके बाद आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका फिनिश है, आइडियल PC सेटिंग क्या है वो डिफरेंट चीज़ है, मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद जहाँ से अप्लाई करें और ओके कर दें तो यहाँ पे आपके पास ये 3620 भी आ जाएगा। 3620 तो क्योंकि ऑलरेडी एक स्विच आया हुआ 3600 सीरीज़ का, तो 3620 इसी सीरीज़ का है। अब हम ये करते हैं, हम 2 स्विचेस ले लेते हैं, कोई से 3600 ले लेते हैं 2, ठीक है। और इनको हम ज़रा ऑन करके देखते हैं कि इनकी ऑन करके आइडियल पीसी भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। आइडियल पीसी का ये मतलब होता है कि स्विच को अगर आप डिवाइस को इसी तरह चला रहे हैं ना जिस तरह ये है बिल्ट इन, तो ये बहुत ज़्यादा रैम की प्रोसेसिंग लेती है और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग इसकी हाई हो जाती है। अगर आपने 20-30 डिवाइसेस लगाई हो तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ओके ये वाला नहीं चल रहा, ठीक है, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं कोई ऐसे स्विचेस ले आता हूँ जो कि चल रहे हैं। ये आपको नीचे ना लॉग्स में एरर मिल रहे होते हैं क्योंकि ये सारे दूसरे वर्जन हैं, कोई जी वर्जन है नहीं। तो इसमें कुछ वर्जन चल जाते हैं, कुछ कभी नहीं चलते। इसको स्टार्ट करते हैं और अभी देखते हैं स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं। ये मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गए हैं। मैं इनको स्टार्ट करके फटाफट आता हूँ। वो GNS स्टक हो गया था, वो मैंने बंद करके दोबारा ओपन किया तो मेरे पास 7200 सीरीज़ के ना दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन हो गए हैं। ये मेरे पास ओपन हो गया है, ये देखें अब ये चल रहा है, ये स्विच अभी रन कर रहा है। तो इसको रन होने देते हैं। दूसरा स्विच मेरे ख्याल से अभी तक रन नहीं हुआ, इसका चेक कर लेते हैं क्या इशू है, और फिर मैं उसको भी रन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से एरर आएगा, ठीक है, इसको रन कर ले। अब आइडियल पीसी क्या है, ये एक्चुअली बहुत रैम लेता है, तो फिर मैं इसको आइडियल पीसी करके कंप्यूटर ऐसी वैल्यूज पे कंप्यूटर को सेट कर देगा जिसके ऊपर ना आपका कंप्यूटर इतनी पावर भी नहीं उसकी यूज़ होगी, इतनी प्रोसेसिंग भी नहीं यूज़ होगी और ये लैपटॉप भी राउटर भी चलता रहेगा। आइडियल पीसी क्या करता है, उस राउटर को ना आपके सिस्टम के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। तो
ये जो स्टैटिक लगा होता है ना, स्टैटिक ये वाला आइडियल पीसी की वैल्यू होती है, उसको स्टैटिक करके आप अप्लाई करेंगे तो ये हो गया। ये एक ही बार आपको करना पड़ता है, अगर आपने लैब सेव कर लिया ना तो फिर इसका मैं डिलीट करके नया लगा देता हूँ। स्टॉप कर दिया, इसको मैं डिलीट कर दिया, फिर डिलीट। एक मैं दोनों अपने डिवाइसेस को ना लॉगिन करके फटाफट वापस आता हूँ। यहाँ पे मैं ये मेरे दोनों पीसी ऑन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं जरा ये बताता हूँ, दोनों सॉरी राउटर ऑन हो गया। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जितने भी स्विचेस के प्लेटफॉर्म्स है ना वो GNS3 पर सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि समहाउ उन्होंने राउटर्स के ऊपर ही बनाया। तो ये दो राउटर्स आप ट्राई करते हैं कि हम इसके ऊपर HTTP एनेबल करें, और जितने भी HTTP की स्विचिंग की कमांड्स हैं वो यहाँ पे हम चलाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको इनके वर्जन दिखा देता हूँ। अगर आपने किसी ने काम किया हुआ तो उसको आइडिया होगा कि वर्जन क्या होते हैं, किसा काम किया। जैसे इसको iOS सॉफ्टवेयर है 7200 का वर्जन है। इसका बिल्ट नंबर भी यहाँ पे भी आ रहा है, वर्जन नंबर 15.0 है, और इसका रिलीज FC2 मॉडल है, 7200 इसका बेस मॉडल है। उसके बाद दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इसका वर्जन देख लेते हैं। इसका वर्जन है 2600, ये सॉफ्टवेयर का 2600 है, इसका वर्जन नंबर 12.4 है। T2 है, रिलीज सॉफ्टवेयर का FC4 है। तो ये है हमारे दोनों राउटर्स। और अब इसके ऊपर हम ना टोपोलॉजी फटाफट बनाते हैं छोटी सी, और हम उसके ऊपर ट्राई करते हैं HTTP को कम करने की। इसमें अगर कंसोल लगानी हो तो इसमें तरीका ये है, ये कंसोल आपकी यहाँ से आप सिंपल फास्ट इतना चूज़ करेंगे और यहाँ से भी जो भी केबल है वो यूज़ कर लेंगे। मैं ट्राई करता हूँ, एक तीसरा स्विच पे लगा लेता हूँ ताकि हमारी जो टोपोलॉजी है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं ना वो वाली बन जाए। तो आप वेट करें, मैं जल्दी से तीसरा स्विच लगा के आया। अभी मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरे पास है ना, मेरे पास यहाँ पे डिवाइसेज जो मैंने लगाई थी ना उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, मतलब पोर्ट्स नहीं थी। तो फिर अभी मैंने क्या किया, तीनों डिवाइसेज को ऑफ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोर्ट्स ऐड कर रहा हूँ। पोर्ट्स किस तरह ऐड करते हैं, किसी राउट के ऊपर जाकर कॉन्फ़िगर आपने करना है, या ऑटो सेलेक्ट करना है और ये स्लॉट्स में जाना है, और यहाँ पे आपने पोर्ट जो यहाँ पे आप स्लॉट ऐड कर सकते हैं। ये जो FE होती है, FE पोर्ट की स्लॉट है, तो मैं एक और FE पोर्ट की स्लॉट ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिस्टम कनेक्ट करने हैं तो ये काफ़ी होगी और मुझे इजाज़त नहीं दे रहा करने की। ठीक है, काफ़ी है। 3 स्विचेस के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस। हाँ, मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ज़्यादा कम्प्लेक्स आपने नेटवर्क नहीं बनाना। प्रैक्टिस के लिए हमेशा जितना ईजी नेटवर्क होगा उतना ही अच्छा होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस का असूल बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेंगे ना तो आप फिर सीख नहीं सकेंगे। तो अगर आपको सीखना है ना, तो सीखने के लिए बेस्ट ये है कि आपने नेटवर्क इतना छोटा बनाना है जिसपे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और उसके बाद जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए फिर आप बेशक 10 राउटर के साथ बना लें। तो मेरी तो यही प्रैक्टिस है कि मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ठीक करता हूँ अपने स्मॉल सा नेटवर्क बना के, जो भी इशू होता है मुझे वो देखने के लिए। उसके बाद फिर मैं जब प्रैक्टिस में आ जाता हूँ तो मैं एक बड़ा नेटवर्क बना लेता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम इस वक्त ना बहुत अच्छा खासा गेमिंग सिस्टम है, और इसकी बहुत ज़्यादा ये 12 MB की मेरी रैम, GB की मेरी रैम है। उसके बाद मेरे पास 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। उसके बाद मेरे पास 2 GPU कार्ड हैं, एक इंटेल का एक NVIDIA का। उसके बावजूद GNS3 ने मेरा सिस्टम पूरा चौक कर दिया हुआ है, और 100% CPU यूटिलाइज है, क्योंकि वो भी स्टार्ट हो रहे हैं सिस्टम। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GNS3 कितना हैवी टूल है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि GNS3 पे मैं प्रैक्टिस तभी करता हूँ, और जब आइडियल पीसी चलाऊंगा ना तो तब आप देखना है CPU की यूटिलाइजेशन एकदम नीचे आ जाएगी। तो अभी मैं आइडियल पीसी चलाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि CPU यूटिलाइजेशन किस तरह नीचे आती है। ये मैंने इसका आइडियल पीसी का कंप्यूट किया, इसके आप नजर रखिएगा CPU यूटिलाइजेशन के ऊपर। ये आइडियल पीसी मेरा अभी रन हो रहा है। ये जब तीनों राउटर एक बार स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद मैं आइडियल पीसी तीनों पे चलाऊंगा। उसके बाद फिर ये CPU होता है ये नॉर्मल पे आ जाता है, और फिर वो खुद ब खुद ही जो आपका सिस्टम है वो ना चीज़ें मैनेज करना शुरू हो जाते हैं। अभी ये कंप्यूटर वैल्यूज़ को कंप्यूट करते हुए भी टाइम लगेगा, बिकॉज अभी उसकी बिल्कुल प्रोसेसिंग हाई हुई है। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं ये देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, ये नीचे आ गया थोड़ा सा। अब मैं दूसरे पे आइडियल पीसी करता हूँ। इसी तरह मैं तीनों के ऊपर एक बार अगर आपने टोपोलॉजी सेव कर ली है ना तो उसके बाद फिर वो सेव ही रहती है। आइडियल पीसी की वैल्यू बार बार नहीं चढ़नी पड़ती है आपको। अभी देखें थोड़ा सा CPU आ गया, क्योंकि अभी वो दोबारा कंप्यूटिंग कर रहा है वैल्यूज़, तो वो आ ही गया है। तो ये बहुत ही हाई प्रोसेसिंग टूल है। अगर आपका सिस्टम इसको बर्दाश्त कर सकता है तो इसको इंस्टॉल करें, उस पर काम करें, वरना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो अगर आपको लो क्वालिटी तो सिस्टम है थोड़ा और नीचे आके इसी तरह काम करता है। मैं तीसरे कवर भी चला देता हूँ फटाफट आइडियल पीसी, और आइडियल पीसी की वैल्यूज़ उसको मैं सेट कर देता हूँ। तो अगर आप फिर बताता हूँ, अगर आप GNS3 यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं आपको उसका सेटअप वगैरह दे दूँगा। लेकिन बशर्त ये है कि आपका थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हो ताकि वो इसको बर्दाश्त कर सके। ये जैसे ही अभी सेट होते हैं, इसमें वैल्यू नहीं है, मैं दोबारा करूँगा इसको। स्टैटिक की ज़रूरत होती है, स्टैटिक वाली वैल्यू। चले अब वेट करें, जल्दी से ही आ जाती है, तो फिर मैं वापस आता हूँ। तो ये मेरे तीनों सिस्टम में टोपोलॉजी मेरी तैयार हो गई है। इस टोपोलॉजी को नाम भी दे देते हैं, कोई HTTP है तो HTTP का नाम दे देते हैं इसको।
चलिए ये मैंने लिख दी है एसटीपी टेस्ट टोपोलॉजी। अभी जो इसके अंदर टोपोलॉजी में मैं यूज़ करूँगा ना, वो मैं करूँगा वीलन जो होगी वो मैं 2 यूज़ करूँगा सब सिस्टम्स के लिए, वीलन 2 यूज़ करूँगा। और मैं इनकी जितने भी पोर्ट्स हैं 00 सबको मैं ना इस वक्त डालूंगा स्विच पोर्ट करूँगा। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में सिखाया था कि राउटर की पोर्ट को स्विच पोर्ट बनाने के लिए आप स्विच पोर्ट की कमांड यूज़ करते हैं। तो सर जितने भी पोर्ट हैं उसको मैं स्विच पोर्ट करता हूँ ताकि फिर मैं इसके ऊपर एसटीपी वगैरह चला सकूँ। अच्छा थोड़ा सा मसला आ गया था यहाँ पे मुझे, वो ये मसला आया था कि जो राउटर्स हैं उसके अंदर स्पैन ट्री की ऑप्शन नहीं है। इस राउटर वैसे तो एक्चुअली होती है, इनमें नहीं है। तो फिर मुझे एक स्विच को ऐड करना पड़ा। ये 3725 का वर्जन है स्विच का, जो कि लेयर 3 स्विच है। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसके ऊपर हम अपनी टोपोलॉजी बनाते हैं। मुझे अब 1 मिनट से मैं जल्दी से सेटअप करके फिर वापस आता हूँ और बिल्कुल उसी तरह टोपोलॉजी का सेटअप करूँगा जिस तरह हमें यूज़ करना है। मीनवाइल जब तक आइडियल पीसी की सेटिंग्स बड़ी कंफ्यूज होती है, मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। ये राइट साइड में जब आप पुट्टी ओपन करेंगे ना, स्विच के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो ओपन होगी कंसोल की। तो इस तरह कंप्यूटर बने तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आप अपना सेव सेशन करना चाहती हैं तो फिर आप अपना सेशन को सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो आप यहाँ पर चीज़ें करना चाहते हैं वो यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। इसके सेटिंग में जाएगा तो आपको इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आप अपना पूरा सेशन सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑल स्क्रीन सेशन आउटपुट करके ब्राउज करके आप डेस्कटॉप पर जाके अपने सेशन को सेव कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो सेशन का वहाँ पे आ जाएगा। वैसे मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ना पुट्टी वगैरह के लिए, या डिवाइस को एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी करते हैं, या हम लोग मोबी एक्सटर्न करते हैं, यहाँ तीसरा आजकल एक नया आया हुआ है वो लोग हम यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है वो यही यूज़ होता है सिक्योरिटी, और उसी को मैंने इस सिस्टम से कंपेटेबल बनाया। थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन एट लास्ट ये चल पड़ा। इसके अंदर हमारी स्पेंड्री की प्रोटोकॉल्स की सब एक्सेसरीज हैं। सबसे पहले हम पोर्ट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। पोर्ट का स्टेटस क्या तीनों स्विचेस पे। अच्छा पोर्ट नंबर इस वक्त मेरी वो 00 है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और 01 भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। और मेरी यही 2 पोर्ट्स हैं जो कि मेरी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ 00 और 01 ही मेरी कनेक्टेड है। तो स्विच नंबर 1 पे इसको अंडू करते हैं। वही तरीका सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, उसके बाद इंटरफेस 5600/0/1 पे जाएंगे और इधर कर देंगे नो शटडाउन। तो ये पोर्ट आपको हो गई है एक साइड से। अब दूसरी पोर्ट पे जाते हैं, इंटरफेस 5600/0/1 और जगह नो शटडाउन, इसलिए नो शटडाउन भी हो गया। इधर के अभी वो भी आ जाएगा कि दोनों पोर्ट्स आपकी हो गई। आप डिस्प्ले करते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब देखेंगे आपकी दोनों पोर्ट जो है वो प्रोटोकॉल भी आपको हो गया। इसका मतलब ये 2 पोर्ट्स हैं ये अब हो चुकी हैं। अब बाकी 2 स्विचेस में देखते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो आपके पास ये दोनों डाउन आ रही है 00 01 पे। एक्चुअली हमारी कनेक्टेड किससे हैं 01 और 01 और 10 पे है। 01 जो है वो मेरी डाउन है और 10 जो है वो अप है। तो 01 को मैं अप करता हूँ किस तरह, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शटडाउन एग्जिट और एग्जिट। अब ये मेरी बोर्ड अप हो गई है। इसके बाद मैं इधर भी आऊँगा, इधर भी मेरी कौन सी बोर्ड है 10 और 11 है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उसके बाद मेरी ये पोर्ट आ गई 00 और 10 मेरे पास अप है, 00 मेरे पास डाउन है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर लिया, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शटडाउन, और ये मेरी थी 00 भी है और 10 भी है। और उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन, ये भी मेरी आपको हो गई। टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देख सकते हैं मेरी ये पोर्ट्स आपको हो गई, 00 भी आपको हो गई, 01 भी प्रोटोकॉल वगैरह आपका है। इसके बाद अब काम शुरू करते हैं हम इन पे। 00 और 10 आप है मेरी, यहाँ पे 00 10 आप है, यहाँ 00 10 आप है। ठीक है, अभी बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इनके ऊपर ट्रैफिक का क्या है, यहाँ स्पैनिंग ट्री स्टेटस क्या है। तो हम देखेंगे शो स्पैनिंग ट्री, इसमें यही ऑप्शन होती है आपके स्पैनिंग ट्री की कि आप ग्रुप नंबर देख सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हो, या आपकी ब्रीफ में स्टेटस देख सकते हो कि ब्रीफ में भी क्या है। तो ये होता है शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त कौन सा स्पैनिंग ट्री चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। इस वक्त नो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। उसके बाद यहाँ कर लें आप शो स्पैनिंग ट्री समरी, तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि स्पैनिंग ट्री किसके ऊपर नहीं चल रहा, कोई भी आपका जो एक्स्ट्रा फीचर है वो भी अनेबल नहीं है, रूट ब्रिज भी कोई सिलेक्टेड नहीं है। और तीनों पे स्विचेस पे यही होगा। अभी इसका समरी कर देंगे तो तीनों पे भी कोई, इस पे एक्चुअली चल रहा है क्योंकि आप है तो इस पे VLAN 1 के ऊपर
चल रहा है। VLAN 1 के ऊपर जो कुछ स्विचेस के वर्जन होते हैं उस पर VLAN 1 के ऊपर बाय डिफॉल्ट चले जाता है। तो हम ये करेंगे VLAN 1 के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 1, इसको शट डाउन कर दूंगा VLAN 1 को। ओके ठीक है, वो अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं ये करूँगा, मैं एक VLAN बनाता हूँ 2। इसके ऊपर एक्चुअली स्पैनिंग ट्री ना अभी अनेबल हुआ हुआ है, तो इसकी VLAN 1 के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के ऊपर अनेबल होता है, लेकिन हमने VLAN 2 के ऊपर चलाना है इसको। तो मैं एक मिनट टोपोलॉजी और ये दोनों ना साथ साथ खोल के आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको देखने में भी आसानी हो जाए। इसमें DNS में ये बहुत बड़ा मसला है कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ना लेफ्ट साइड वाली, ये आगे नहीं जाती, तो आपकी टोपोलॉजी जो है वो श्रिंक नहीं हो सकती। चलो कोई नहीं, इतना भाई इतने ही रखते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जस्ट किसी तरह। या एक और तरीका है, इसको मैं एक सेकेंड एडजस्ट करके आया, अब बेटर हो गया है। अब तीनों स्विचेस भी मेरे सामने आ गए हैं और वो भी आ गए। अब मुझे चलानी है VLAN 2 इनके ऊपर। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले VLAN 2 बनाऊंगा, बिकॉज मेरे पास अभी कोई VLAN नहीं है। शो VLAN अगर मैं करके शो VLAN अगर मैं करूँगा तो कोई VLAN बनी नहीं हुई। यहाँ मैं करूँगा शो, अब मैं ये करता हूँ, मैं जल्दी से VLAN 1 बनाता हूँ, और ये जो तीनों पोर्ट्स हैं, मेरी सारी पोर्ट्स हैं, इनको VLAN 2 के अंदर डाल देता हूँ। इसको भी 2 में डालता हूँ, 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 इसको भी VLAN 2 में डालता हूँ, और इसको भी VLAN 2 में डालता हूँ। बस 2 मिनट में मैं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन करके आया। बल्कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं VLAN 1 2 बनाऊँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद VLAN 2 कर दूँगा। इसकी मैं नेम दे देता हूँ, बल्कि नेम दे देता हूँ टेस्ट STP। ओके, तो इकट्ठा लिख सकते हैं, टेस्ट STP के नाम से हो गया है, एक्सेप्ट आ गया। अब मैं इस पोर्ट को स्विच नंबर 1 पे, इसकी पोर्ट नंबर 01 और 00 को मैं VLAN 2 में डालता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट स्विच पोर्ट करने के लिए दे रहा, कहीं ये पोर्ट मेरी गिग तो नहीं है। ओके, एक मिनट में चेक करता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 ले लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ स्विच। तो थोड़ा मेरी पोर्ट्स का इशू था, तो मैंने भी पोर्ट्स थोड़ी चेंज किया, क्योंकि वो मेरे 2 कार्ड है, बाकी वो एज राउटिंग काम कर रहे हैं कार्ड, तो मेरी एक्चुअली स्विच की पोर्ट सेबल नहीं है। तो इसके ऊपर मैं स्विच पोर्ट कर देता हूँ पहले, फिर मैं कहता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस, उसके बाद VLAN 2 है, क्योंकि मैंने 2 VLAN कॉन्फ़िगर करनी है, तो VLAN 2 मैंने इस पोर्ट को दे दिया। डू शो VLAN, इसमें मेरे ख्याल से कमांड नहीं चलेगी, डू शो लीव, इसमें मेरे पास VLAN की डिटेल्स आनी चाहिए वैसे एक्चुअली एंड पे। हाँ, VLAN 1 आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, डू शो। चलें, अभी बात की बात है। अब मैं पोर्ट नंबर 10 को भी VLAN 2 में डाल देता हूँ, तो यहीं से मैं लिख लेता हूँ इसको, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ये मैंने 2 इसमें भी डाल दी। इस पोर्ट के अंदर मेरी दोनों पोर्ट जो है VLAN 2 के अंदर आ गया, 10 भी 2 के अंदर है, 11 भी 2 के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों पोर्ट 10 भी फास्ट इथरनेट और 11 भी दोनों मेरी VLAN 2 के अंदर चलेंगी हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे थे, या जितने भी आप घर पे स्विचेस वगैरह पे या कंपनीज में काम कर रहे होंगे, तो उस पर ना STP बाय डिफॉल्ट ही अनेबल्ड होता है। तो इसलिए जिस VLAN को आप ऐड करते रहेंगे ना, वो उसके ऊपर STP चलता रहेगा। तो इसमें बेस्ट ये होता है कि ऑफिस या यूनिवर्सिटी वगैरह में, यूनिवर्सिटियों में, कंपनीज में आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप VLANs को बाय शट डाउन कर देते हैं, या उनके ऊपर STP नहीं चलाते, STP को डिसेबल कर देते हैं। तो उसकी वजह से फ़र्क ये पड़ता है कि आप अगर नहीं चाहते कि उन VLANs पे STP चले, तो उन पे फिर STP नहीं चलता।